तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप लोग के लिए जो है से कक्षा 9 के लिए जो है से विशेष सामाजिक विज्ञान का पेपर जो है वार्षिक परीक्षा के लिए जो है से लेके आ चुका हूँ। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग को जो है इस चैनल पर ऐसी वीडियोस मिलने वाली हैं। तो चलिए वीडियो को जो है से बिना देर करते हुए वीडियो को यहाँ पर ही स्टार्ट कर लेते हैं। तो पेपर जो हमारा यहाँ पर जो है से 3 घंटे का होने वाला है, और यहाँ से जो हमारा इसका जो है से पूर्णांक जो है से 70 का होने वाला है। तो चलिए हम लोग यहाँ से पेपर को जो है से स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर पेपर जो हमारा कह रहा है, तो यहाँ पर आप लोग सबसे पहले देखिए, यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर आपको प्रश्न दिए गए हैं। तो यहाँ पर हमारा इसका पहले का आंसर जो यहाँ से यहाँ पर तीसरा, उसके बाद दूसरे का आंसर हमारा यहाँ पर रूस हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से तीसरा प्रश्न कह रहा है, संथाल परगना में ब्रिटिश शासक के विरुद्ध विद्रोह करने वाले वन समुदाय का नेता था। तो इसमें हमारा यहाँ से दूसरा सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से चौथा प्रश्न कह रहा है, समाजवाद के जनक कौन था। तो यहाँ पर हमारा दूसरा कार्ल मार्क्स सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से पांचवा प्रश्न कह रहा है, औपनिवेशिक सरकार अपराधी जनजाति अधिनियम लाई। तो यहाँ पर हमारा जो इसका दूसरा वाला विकल्प 1805 जो है सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हमारा जो यहाँ पर हमारा छठा प्रश्न कह रहा है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का अंतिम रक्षक कौन था। तो इसमें हमारा जहाँ से पहला वाला उच्चतम न्यायालय से उत्तर हो जाएगा। उसके बाद सातवां प्रश्न कह रहा है, भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है। तो यहाँ पर हमारा दूसरा वाला डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, यहाँ पर जो इसका सही उत्तर यहाँ पर जो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हमारा आठवां जो प्रश्न कह रहा है, औपचारिक रूप से देश का सबसे बड़ा अधिकारी है। तो यहाँ पर हमारा राष्ट्रपति जो है इसका बिल्कुल सही और करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो नौवां प्रश्न कह रहा है, निम्न में से किस क्षेत्र में प्रवास के कारण आज़ादी वितरण एवं संरचना में परिवर्तन आता है। तो यहाँ पर तीसरा विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हमारा 10वां प्रश्न कह रहा है, सिनकोना के वृक्ष कितनी वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। यहाँ पर इसमें हमारा तीसरा वाला 50 सेंटीमीटर यहाँ पर इसका से उत्तर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हमारा 11वां प्रश्न कह रहा है, नीचे दिए गए स्थानों में से किसी एक स्थान पर विश्व पर सबसे अधिक वर्षा होती है। तो यहाँ पर हमारा मौसिन राम इसका सही उत्तर। उसके बाद यहाँ से 12वां प्रश्न कह रहा है, गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी को कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा कोंकण से उत्तर हो जाएगा। उसके बाद 13वां प्रश्न कह रहा है, भारत के दक्षिण भाग में स्थित 2 पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। तो इसमें हमारे यहाँ पर जो है से मालदीव और श्रीलंका इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद 14वां प्रश्न कह रहा है, बंगाल की खाड़ी में स्थित केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसमें हमारे यहाँ पर हमारा इसका जो सही उत्तर यहाँ पर हो जाए। उसके बाद यहाँ पर हमारा दिया गया है 15वां प्रश्न, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी में ग्रामीण परिवार को कितने के सुनिश्चित रोजगार का प्रावधान यहाँ पर है। तो यहाँ पर हमारा जो यहाँ पर इसका जो है दूसरा वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से छठवां प्रश्न कह रहा है, विनिर्माण उद्योग किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर हमारा इसका जो दूसरा वाला द्वितीय क्षेत्र से उत्तर हो जाएगा। उसके बाद 17वां प्रश्न यहाँ पर आपको देखिए। उसके बाद 18वां प्रश्न कह रहा है, अनाज की उपलब्धता भारत में किस घटक के कारण कोई भी सुनिश्चित हुई। उसके बाद इसमें हमारा तीसरा वाला से उत्तर हो जाएगा। उसके बाद 19वां, कमलाधार अपने घर खाना बनाने और बर्तन मांजने कपड़ा धोने की कौन सी क्रिया है। तो ये हमारे गैर आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आता है। उसके बाद जैसे 20वां प्रश्न कह रहा है, कृषि वानिकी व पशुपालन कौन से क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें हमारा यहाँ पर प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत यहाँ पर पहला वाले विकल्प से हो जाएगा। उसके बाद खंडवा में वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं, जिनका उत्तर यहाँ पे हमें लिख कर देना होगा। तो पहला प्रश्न कह रहा है, बुग्याल से क्या तात्पर्य अथवा काफिला से क्या आशय है। उसके बाद यहाँ से हमें संसद की आवश्यकता क्यों पड़ती है अथवा करके दिए गए, क्या संयुक्त राष्ट्र में स्थायी सदस्यों के देशों वीटो का अधिकार देना चाहिए। उसके बाद तीसरा, बांगर और खादर में अंतर क्या। उसके बाद अथवा करके दिए गए, हिमालय के नवीन वलित पर्वतों क्यों कहते हैं। उसके बाद यहाँ से कुछ यहाँ पर आपको वर्णात्मक सेकंड यहाँ पर दिया गया, नोट उत्तर लगभग 150 शब्द में दीजिए। 1917 ईस्वी की रूस की क्रांति के कारण अथवा यहाँ पर करके दिए गए, मसाई समुदाय के चारागाह उनके छिन्न क्यों थे। उसके बाद यहाँ 6वां प्रश्न यहाँ पर कह रहा है, उच्चतम न्यायालय के संविधान का संरक्षक क्यों कहा जाता है अथवा करके यहाँ पर आप लोग को कुछ प्रश्न नीचे दिए गए। 7वां प्रश्न कह रहा है, हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति में इससे कैसे लाभ प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर अथवा करके इसमें भी दिया गया है। 8वें में भी हमारा 2 प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, आपको 2 में से चाहे जो कर लेना। उसके बाद 9वें में से यहाँ पर आपको कुछ मानचित्र कार्य दिए गए हैं, तो आप सभी को यहाँ पर देख लेना है कि आप लोग को यहाँ पर क्या कर दर्शाना होगा। तो आप लोग यहाँ पर इन सभी चीज़ों को यहाँ पर
आराम से देख लीजिएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से आपको भारत के मानचित्र में इन सभी चीज़ों को यहाँ पर दर्शा देना होगा और दर्शाने के बाद आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग को इस चैनल पर ऐसी वीडियो मिलने वाली है। तो चलिए मैं मिलूंगा एक और वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।